कांग्रेस की बड़ी मीटिंग यहां पर होने जा रही है। इस बीच एक सबसे बड़ी अहम जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है। अनिल विज मीटिंग लेने जा रहे हैं बिजली कर्मचारियों की, लगातार उनकी मांगों को लेकर ये मीटिंग होगी। कितनी अहम ये मीटिंग हो सकती है, ये भी बेहद अहम बात है। तमाम मांगों को लेकर ये मीटिंग बताई जा रही है कि होने वाली है और कर्मचारी नेताओं के साथ ये बैठक है। बिजली मंत्री अनिल विज की संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिजली कर्मचारी इंजीनियर के साथ ये बैठक होगी। बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। कर्मचारियों ने कल से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है और बिजली कर्मचारियों को मनाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी, बिजली मंत्री अनिल विज के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक होगी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिजली कर्मचारी इंजीनियर के साथ ये बैठक होगी और बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। कर्मचारियों ने कल से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है और ऐसे में क्या कर्मचारियों के साथ उनकी मांग पूरी हो पाएगी, क्या बातचीत बन पाएगी, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जिस तरह से बिजली कर्मचारियों को मनाने की आज कोशिश की जा सकती है, जानकारी मिल रही है। बिजली मंत्री अनिल विज के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और कर्मचारियों ने कम से कम 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। अपनी तमाम मांगों को लेकर इस तरीके से वो ऐलान करते नजर आए हैं। तो क्या बिजली कर्मचारी मानेंगे, क्या उनकी मांगों को माना जाएगा? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि बातचीत के जरिए ही ये समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिजली कर्मचारी इंजीनियर के साथ बैठक में बिजली विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और कर्मचारियों ने कल से 3 दिन की हड़ताल का भी ऐलान किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। साहिल, क्या कुछ जानकारी है? आज बैठक होने वाली है बिजली मंत्री अनिल विज की तमाम बिजली कर्मचारियों के साथ। उस बैठक में क्या कुछ माना जाए कि जो हड़ताल को लेकर, अपनी मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं, उसका समाधान निकलेगा इस बैठक के बाद? बिल्कुल, पिछले 2 घंटे से हरियाणा के पावर मिनिस्टर अनिल विज के साथ जो बिजली कर्मचारी एसोसिएशन के नेता हैं, उनकी बैठक जो है वो लगातार कंटिन्यू चल रही है। तमाम मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी जो है वो लगातार बैठ के कर रहे हैं। ये इससे पहले भी कई बार बैठकें जो हैं वो हो चुकी है, लेकिन सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल कर सामने आया। तो ऐसे में आज उम्मीद यही जताई जा रही है कि मामले का समाधान हो, क्योंकि 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक बिजली कर्मचारियों की ओर से 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया हुआ है और तमाम मांगे हैं जिसको लेकर लगातार वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। साफ तौर पर जो स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं उसका विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा और भी तमाम मांगे हैं जिसको लेकर लगातार सरकार के साथ बैठकों का दौर जो है वो जारी है। तो ऐसे में सरकार की ओर से भी हड़ताल को लेकर पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है कि वो जो साथ लगते स्टेट से जो है वो स्टाफ मांगे, जैसे कि जो पंचकुला के चीफ इंजीनियर हैं उनको भी कहा गया है। इसके अलावा अलग अलग चीफ इंजीनियर को जिम्मेदारी दी गई है कि वो साथ लगते स्टेट यानी कि यूपी से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, चंडीगढ़ से स्टाफ मांगे, ताकि अगर इनकी स्ट्राइक होती है तो किस तरीके से कोई भी व्यवस्था जो है वो बिजली डिपार्टमेंट के अंदर बाधित ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो सरकार की ओर से रखी जाए। यही नहीं, आज शाम को 4:30 बजे हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल की ओर से भी तमाम पुलिस अधिकारियों की मीटिंग जो है बुलाई गई है। इस मीटिंग के अंदर हरियाणा के सभी जो पुलिस कमिश्नर हैं, आईजी हैं, इसके अलावा सभी जो शिक्षक है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करने का काम जो है वो हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल की ओर से किया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो हड़ताल के दौरान बनी रहे। क्योंकि अगर पुलिस जिस तरीके से कोई हेल्प करती है या फिर सरकार के आदेशों की पालना की जाती है तो उसमें कोई बाधा जो है वो ना आए। तो इसको लेकर पूरी तरीके से हरियाणा की पुलिस प्रिपेयर रहे। तो इसको लेकर चर्चा जो है वो फिलहाल जो है वो की जाएगी। सबकी निगाहें आज की मीटिंग को लेकर लगी हुई है, क्योंकि आज की मीटिंग किस तरीके से किस मोड़ जाती है, क्या कुछ इस मीटिंग के अंदर निष्कर्ष निकल कर सामने आता है, इसको लेकर जो है वो लगातार निगाहें जो है वो सबकी बनी हुई हैं। अभी भी आप देख सकते हैं हम हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के जो रूम है उसके बाहर खड़े हैं, जहां अंदर लगातार बैठक जो है वो चल रही है।
1 बजे ये बैठक जो है वो शुरू हुई थी। ठीक अब है। लगातार जिस तरीके से 3:10 का टाइम हो चुका है, तो अभी भी बैठक जो है वो लगातार चल रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आगे इस तरीके से बैठक जो है वो कंटिन्यू जारी रहेगी, क्योंकि पिछली बार जब बैठक हुई थी वो दोपहर 1 बजे शुरू हुई थी और शाम को 8 बजे तक ये बैठक चली थी। तो ऐसे में आज अगर सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम इस बात को लेकर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग जो है वो लगातार जारी है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ आज की मीटिंग से निकलकर सामने आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिजली कर्मचारियों के साथ जो बिजली मंत्री की बैठक है वो लगातार जारी है। ये भी माना जाएगा कि बड़ी अहम बैठक के बाद समाधान की ओर सरकार बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सफाई और फायर कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। बता दें कि सफाई कर्मचारियों की चौथे दिन भी हड़ताल जारी है। उनकी तमाम मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। 11 अगस्त को हो सकती है राज्य स्तरीय बैठक, और बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया जा सकता है। दरअसल सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं। प्रदेश में कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं कर्मचारी, और फायर कर्मचारी भी लगातार हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। दरअसल कर्मचारियों की जो हड़ताल है जो प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है, उसमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो वेतन नियमितीकरण की बात है, रेगुलराइज करने की बात है। ये तमाम मांगे प्रमुख हैं और इसी कड़ी में ये हड़ताल देखने को मिल रही है। और सफाई और फायर कर्मचारी की हड़ताल है, चौथे दिन भी हड़ताल जारी है। 11 अगस्त को राज्य स्तरीय बैठक हो सकती है। बैठक के बाद तमाम अहम फैसले लिए जा सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला भी लिया जा सकता है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से सफाई कर्मचारी, फायर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, पुरुष हड़ताल पर हैं, लामबंद हैं। सरकार से अपनी मांगों को लेकर वो समाधान चाहते हैं। तो 3 तस्वीरें भी आपके टेलीविजन सेट्स पर आप देख सकते हैं, रोहतक, भिवानी और जुलाना की हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया गया है। रोहतक में जहाँ पर हड़ताल बंद और बंदी का साफ तौर पर असर नजर आ रहा है, तो वहीं भिवानी में पुतला फूका गया है, ऐसा भी तस्वीर में देख सकते हैं। जुलाना में भी इस तरह से लामबंदी नजर आ रही है। तो 11 अगस्त को राज्य स्तरीय बैठक इसमें हो सकती है इनकी, और बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो प्रदेश में सफाई और फायर कर्मचारियों की हड़ताल, और हड़ताल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सफाई कर्मचारी अमूमन हड़ताल पर जाते हैं, तो प्रदेश में साफ सफाई और स्वच्छता को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने खड़ा हो जाता है। इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है, दिल्ली से सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, संसद में चर्चा को लेकर मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में अग्रिम